श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 29 जुलाई बुधवार को पड़ने वाली आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। माता बहनों, आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके हर मनोकामना तुरंत होगी। पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। माता बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 40 तरीके के शुभ योग बने रहे हैं। ऐसा समय जो 144 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन त्रिग्राम पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वो अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। माता बहनों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपकी सभी नौकरी आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा। जिसके बाद आप आषाढ़ पूर्णिमा में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। माता बहनों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। ये पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। तो माता बहनों, ये सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और यकीन मानिए सिर्फ एक दिन इन उपाय को करने से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव का कृपा सदैव आप पर बना रहेगा। माता बहनों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पूजा होता है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर धनी भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवी देव देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। माता बहनों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। माता बहनों, आज मैं आप लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर पूर्णिमा के दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शंकर जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है आप पर हमेशा बना रहेगा। माता बहनों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको धारण कैसे करना है।
तो देखिए माता बहनों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। माता बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए माता बहनों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा पर आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अतः धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। माता बहनों, पहला जो जड़ है वो है शमी का जड़। शमी के पौधे पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर जी का वास होता है और श्री वृक्ष के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जो भी रोग हैं, जो भी दोष हैं, जो भी कष्ट हैं, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। और माता बहनों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से हमारे जीवन में जो रोग है, जो दोष है, वो समाप्त हो जाता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सम वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना है और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं आपके इस वृक्ष को, हे शमी वृक्ष में आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूं, आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस प्रकार से आप जो है सम वृक्ष के पास में अपने मनोकामना को बोल देना और उसके बाद माता बहनों, आप जो इस सम वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना और जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप जो है सम वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गौमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना, गंगा जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना। और उसके बाद दोस्तों, तो आप जो है चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको इस जड़ को धारण करना है। माता बहनों, ऐसा माना जाता है कि सम वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, सम वृक्ष को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का ये आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है सम वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, सम वृक्ष को स्पर्श करता है, तो उसके सभी प्रकार के जो रोग दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं तो आपकी सभी प्रकार के जो रोग हैं, सभी प्रकार के जो दोष हैं, वो तत्काल समाप्त हो जाते हैं। माता बहन, इसके बाद है धतूरे की जड़। अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं तो सबसे पहले शास्त्रों में ये भी बताया जाता है और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि धतूरे की जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे की फल एवं धतूरे के बीज को, सभी चीजों को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। यहाँ तक कि धतूरे के पत्ते को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो माता बहनों, आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन काले धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु जो है आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं, आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसे धारण करें। ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा।